दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ा सांप अचानक से खाने काबा में नमूदार हो गया और खाने काबा का तवाफ करने लगा। और यही नहीं, फिर वो सांप खाने काबा के लिपट कर बैठ गया। यह देखकर वहां पर जितने भी जायरीन मौजूद थे वो सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन फिर आप देखें कि इसके बाद खाने काबा में अल्लाह ताला का क्या मौजिज़ा हुआ, देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले खाने काबा की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत तलक बिन हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हज़रत अब्दुल्ला बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में एक पथरीली ज़मीन पर बैठे हुए थे। यहाँ तक कि शाम का वक्त हो गया था और हमारी महफिल बर्खास्त हो गई थी। तभी अचानक से हमने देखा कि खाना काबा के पास बनी सेबा की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हो गया। सांप को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर हमने देखा कि उस सांप ने खाने काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद वो सांप मुकाम इब्राहिमी पर गया और वहाँ पर उसने 2 रकात नमाज अदा की। हम सब उस सांप को देख रहे थे। इसके बाद हम सब लोग उस सांप के पास गए और उससे कहा, ए उम्रा करने वाले, अल्लाह ने तुम्हारा उम्रा मुकम्मल किया। आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं, वो तुमसे डर रही हैं। इतना सुनते ही फिर उस सांप ने एक जोरदार छलांग लगाई और बदहा की पहाड़ी पर जा पहुंचा। फिर उसने उस पहाड़ी पर अपनी दुम रखी और फिर वो आसमान की तरफ उड़ गया और देखते देखते हमारी आंखों से ओझल हो गया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सच में एक सांप था? तो हम आपको बता दें कि यह एक सांप नहीं था, बल्कि यह सांप की शक्ल में एक जिन था जो उम्रा करने के लिए आया था और उम्रा अदा करके फिर वो अपने मुकाम पर वापस चला गया। क्योंकि इसके बाद जब यह मामला अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई हैं। अब वो नमाज भी पढ़ते हैं और उम्रा भी करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक नौजवान का एक और वाक़या है। उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वो इजाज़त लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वो घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। यह देखकर वो नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वो गुस्से से लाल हो गया। उसको गुस्सा होते हुए देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए क्या है। इसके बाद वो नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को नेज़े में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार दिया। यह देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। इसके बाद जब यह मामला अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उस औरत की फरियाद सुनकर उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत, मदीना में जिन रहती हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई हैं। इसलिए अब अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वो 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वो शैतान है और फिर तुम उसको मार डालो। दोस्तों, इस पर उलमाए किराम ने भी यही कहा है कि 3 मरतबा इजाज़त काफ़ी है। अगर 3 दिन में वो घर से बाहर ना निकले या निकलकर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो शैतान है, इसलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वो सांप जिसकी दुम छोटी हो और जिसकी पुष्ट पर 2 स्याह लकीरें हो, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह पर और हर हाल में कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप के मुतालिक जिक्र आया है कि खतीब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा हुए। तभी आपने देखा कि अचानक से करीब से ही एक बहुत बड़े सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने उस सांप को मार डालने का इरादा किया। यह देखकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ना मारो, इसको मेरे पास में आने दो। इसके बाद जब वो सांप अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुंचा तो उसने जाते ही अपना सर आपके कान के पास में कर दिया। यह देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सांप के मुंह के करीब करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया।
इसके बाद वो सांप इस तरह से कहीं पर गायब हो गया गोया कि उसको यह ज़मीन निकल गई हो। दोस्तों, इसके बाद हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। यह मंजर देखकर हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कहीं वो सांप आपको काट ना ले। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सांप नहीं था, बल्कि वो सांप की शक्ल में एक जिन था जिसको जिनों की जमात से भेजा गया था। कुरान पाक की फला सूरा में से कुछ आयत बोल गया था। उन आयतों को दरियाफ्त करने के लिए जिन्होंने उसको मेरे पास में भेजा था, मैंने उसको वो आयत बता दी है। अब वह जिन उनको याद करता हुआ यहाँ से वापस चला गया है। हालांकि सांपों के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि सांप एक इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला एक जहरीला जानवर होता है, यानी कि इंसान को तकलीफ देने वाला जानवर होता है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म दिया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार ऐसे हैं, वो मस्जिद में भी अगर आपको कहीं पर मिल जाएं तो आप उन्हें मार दिए। वो 5 जानवर ये हैं: सांप, वो कौवा जिस पर सफ़ेद निशान होता है, काट खाने वाला चूहा, पागल कुत्ता और चील। और याद रखें, सांप तो इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला एक जानवर है कि इसको तो नमाज तोड़कर भी इसको पहले मारने का हुक्म हुआ है, यानी कि नमाज छोड़कर भी इसका कत्ल करने का हुक्म आया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान अगर इन 2 जानवरों को देखो, सांप और बिच्छू को, तो पहले इन्हें मार डालो। हालांकि सांप के बारे में कुछ अलग अलग हुक्म है। इसमें 3 बार पहले घर खाली करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह मुमकिन है कि वो कोई जिन हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आपके पास में आ गया हो। हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं उनको मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पुष्ट पर काली या सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं और जिनकी दुम नहीं होती है, क्योंकि यह इंसान को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने में और औरतों का हमल गिरा देने का बाइस बनते हैं, इसलिए इनको मारने का हुक्म आया है। दोस्तों, सांप के हवाले से एक और जानकारी आपको दे देते हैं कि इस्लाम में सांप को खाना हराम है, मगर बहुत सी जगहों पर सांप को बड़े ही शौक के साथ में खाया जाता है और सांप का सूप भी पिया जाता है। चाइना में तो सैकड़ों मार्केट ऐसे हैं जहां पर हर किस्म के सांपों का खाना परोसा जाता है और लोग बड़े शौक के साथ में खाते भी हैं। और यही नहीं, सांपों का सूप तो दुनिया की महंगी डिश में शुमार होता है, मगर एक मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा इससे दूर रहे, क्योंकि सांप को इस्लाम ने हराम करार दिया है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।